हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का बच्चों आज बात करने वाले हैं कि क्या सीईटी का जो पैटर्न है बच्चों, क्या वो चेंज हुआ है, क्या उसमें कोई बदलाव हुआ है, और अगर बदलाव हुआ है तो अगले साल का जो पैटर्न है वो क्या रहने वाला है, उसके बारे में खास तौर पर यहाँ पे बातचीत करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं पिछले कुछ सालों के पैटर्न के बारे में। सबसे पहले बच्चों 2023 का पैटर्न देखते हैं। 2023 में अगर आप देखेंगे बच्चों तो इसको नेशनली एक बार जो है वो हेल्ड किया जाता है। कंप्यूटर बेस्ड होता है, ऑनलाइन एग्जाम होता है। 120 मिनट 2023 में दिए गए थे। हिंदी और इंग्लिश का जो है वो मीडियम रखा गया था बच्चों, और मल्टीपल टाइप जो है वो क्वेश्चंस थे। यहाँ पे क्वेश्चन जो थे बच्चों वो 100 थे, और सबके जो नंबर थे वो 400 थे। मतलब कि एक क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर का था बच्चों। 100 क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो टोटल आपके 400 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। मतलब 100 क्वेश्चन थे, 400 मार्क्स थे। हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का था। नेगेटिव मार्किंग बच्चों -1 थी, पॉजिटिव मार्किंग आपके पास में 4 थी। नेगेटिव अगर आप गलत क्वेश्चन करके आते हो तो -1 आपके पास में मार्किंग दी जाती है, और अगर आप सही आंसर करके आते हो तो आपके पास में +4 मार्किंग दी जाती है बच्चों। फिर इसके पैटर्न को कैसे देखो चेंज किया गया है। 2023 में ही मैं बात कर रहा हूँ। पार्ट ए और पार्ट बी को इसमें बांटा गया है। पार्ट ए में बच्चों लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, जनरल नॉलेज, एनालिटिकल स्किल, मैथमेटिकल एबिलिटी, ये सभी मिलके बच्चों क्या बनाते हैं आपके पास में एप्टीट्यूड बनाते हैं। मतलब एप्टीट्यूड के बच्चों आपके पास में 25 क्वेश्चंस थे, मल्टीप्लाइड बाय 4 करेंगे तो 100 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं एप्टीट्यूड से। और डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज का मतलब हो गया बच्चों आपके पास में फिजिक्स के क्वेश्चन। फिजिक्स के 75 क्वेश्चन थे, जो अल्टीमेटली आपके 300 मार्क्स के क्वेश्चंस बनाते हैं। तो टोटल अगर आप देखेंगे बच्चों तो 400 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं। मतलब कि 25 क्वेश्चंस एप्टीट्यूड के और 75 क्वेश्चंस फिजिक्स के। फिर बच्चों बात करते हैं 2024 की। अब जैसे ही आप 2024 में आते हो बच्चों, तो 2024 का पैटर्न क्या कहता है। 2024 का पैटर्न ये कहता है बच्चों कि यहाँ पर मोड ऑफ एग्जाम अभी भी कंप्यूटर बेस्ड है। यहाँ पर बच्चों 105 मिनट दिए जाते हैं, 120 के बजाय 105 मिनट। पहले 120 मिनट थे। मल्टीपल चॉइस है अभी भी। 75 क्वेश्चंस थे बच्चों, पहले 100 थे, अब 75 हो गए। मतलब 25 घटा दिए, और घटे कौन से हैं, एप्टीट्यूड। तो अब नो एप्टीट्यूड आएगा बच्चों। अब आपके पास में एप्टीट्यूड नहीं आ सकता है। तो 2024 के पैटर्न में बच्चों एप्टीट्यूड को हटा दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। इसी के साथ में बच्चों 75 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का है। मतलब 300 मार्क्स आपके पास में बनने वाले हैं। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल है बच्चों। करेक्ट क्वेश्चन के लिए आपके पास में 4 नंबर होंगे, इनकरेक्ट के लिए -1 नंबर, और जिनको अटेम्प्ट नहीं करा उनके लिए 0 नंबर आपके पास में होंगे। लैंग्वेज है वो संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश में रखा गया है बच्चों। ये पैटर्न है। और 2025 का जो पैटर्न है बच्चों वो भी इसी हिसाब से रखा जाना चाहिए। 2025 के पैटर्न में भी आपके पास में 75 क्वेश्चंस होंगे, फिजिक्स के होंगे सारे के सारे क्वेश्चंस। हर एक क्वेश्चंस की जो नंबरिंग है वो 4 होंगे, और टोटल 300 मार्क का आपके पास में पेपर आने वाला है। टॉपर्स के मार्क्स पिछले साल या फिर 2024 की अगर मैं बात करूं तो वो लगभग बच्चों 250 के आसपास रहे। मतलब अगर आपको टॉप कॉलेज लेना है तो 300 में से अराउंड 240-250 नंबर लाने होंगे, ताकि आपको टॉप कॉलेजेस मिल जाए, या फिर आप सीईटी एग्जाम में टॉप कर जाए। 2025 का पैटर्न भी बच्चों यही रहने की संभावना है। तो यहाँ इस पैटर्न के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। इसी के साथ बता दूं कि अगर आप तैयारी कर रहे हो और चाहते हो कि एग्ज़ाम को क्लियर करें बच्चों, अगर आप चाहते हो कि एग्ज़ाम को आप क्लियर करें, तो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं बच्चों विक्ट्री बैच। ये जो विक्ट्री बैच है बच्चों, ये विक्ट्री बैच शुरू होने जा रहा है 30 सितंबर से। मतलब शुरू हो चुका है। 30% इसमें ऑफ मिलने वाला है, और 30% ऑफ के साथ में बच्चों IFAS 30 इसका प्रोमो कोड है, यूज़ करना है। ज्वाइन कीजिए विक्ट्री बैच अगर आपको CUET PG बच्चों क्लियर करना है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं बच्चों आपको अगले सेशन में।